ठंड बढ़ गया बाबू, बच बचा के रहिए आप लोग। जय हिंद, जय हिंद, जय। ठंडा में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जैसे बूढ़ा आदमी सबको बहुत दिक्कत हो जाता है। घुटने नहीं उठल जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग कहां तक बता रहे थे अकबर के बारे में। आरती कुमारी कार्ड गिर गया था टेस्ट सीरीज का। कौन है आरती कुमारी? कोई है? तुम लड़का क्यों खड़ा हो रहा है रे गधा कहेगा? किसका? कब एडमिशन ली थी? हाँ ठीक, आज ली थी। आपका नहीं है। डेट तुम बताओ, हम कंफर्म करेंगे। हमारे पास दिमाग है। कुछ नहीं है, आपका भी नहीं है। हो गया? ये सबको जमींदारी पर था बैठाने लायक है, जो लेट आएगी सब। अरे तो और छोटकी छोटकी लेट आती है। तुम लोग नट बोल्ट लोग जल्दी आया करो। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अकबर की युद्ध नीति बढ़ा रहे थे। हाँ, 16 कुल वगैरह की नीति बढ़ा दिए थे। मजहर की घोषणा कब किया था? एक कम 80, 1789, 1579, 1700 नहीं जी, 1700 में तो मुगले खत्म हो जाएंगे सब। 1589 तो हम बताए थे ना। बताइए, दास प्रथा का अंत 1560, महामनगा के दास से मुक्त हुआ था। (1562) महामनगा के प्रभाव में 1556 से 1560 बैरम खान। यहां तक तो अकबर बेचारा इधर ही उधर था, ठीक था, बैरम खान सही था। महामनगा जो थी ना, नहीं एकदम ऐसा थी। तो खाली झगड़े करते रहो। अबे सुबेरे सुबेरे तुम लोग बाल सही से करके आया करो। आगे करे पीछे करो, मुर्गी सन बाल लेके जे 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 करे। एगो बोर बाल रहता है, समझ में आता है यहाँ पे नहीं। बैठिए, है कि नहीं? बिल्कुल एकदम। आगे बढ़ते हैं। 60 में क्या, 62 में क्या खत्म किया? दास प्रथा। विवाह हुआ था इसका। 62 में क्या हुआ? विवाह हुआ। अच्छा जरा सोचिए, 62 में क्या होता है? इसका विवाह होता है, और 62 में ही इसको समझ में आता है कि दास को कितना जीवन में तकलीफ है। दास प्रथा को खत्म किया। आखिर कैसे? नहीं समझे? जैसे विवाह हुआ उसको समझ में आया कि एक दास का जीवन कितना कष्ट वाला है, और उसने तत्काल दास प्रथा को समाप्त किया। इससे क्या प्रतीत होता है कि जब तक खुद ठोकर न लगेगा तकलीफ समझ में नहीं आए। ऐसा क्या करती है सब तुम लोग? अच्छा, इस का कहना है कि ब्याह तो पहले से रुकैया से हो गया था। हाँ तब ठीक है। कहीं कहीं ये लोग सही हो जाती है, लोग कहीं कहीं सही हो जाती है। 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया, 71 फतेहपुर सीकरी, 75 इबादत खाना,
नवासी मजहर, 82 दीन इलाही, 83 इलाही संवत, इलाही संवत, इलाही संवत। यहां पे खत्म किया तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा कर, क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 64 जजिया, जजिया कर। 71 फतेहपुर सिकरी, राजधानी सही हुआ जी इस फतेहपुर सिकरी। 75 इबादत, इबादत खाना, इबादत खाना। उर्दू में खाना का अर्थ होता है निवास स्थल, जैसे पागल खाना, पागल खाना समझा गया, पागलों का निवास स्थल, समझा गया। गुस्ल खाना, नहाने वाला जगह, समझा गया कि नहीं। नियामत खाना, अच्छा चीज रहने खाने पीने के रखने वाला यहाँ पर। इबादत खाना, समझा गया, बढ़ाए दें, पूजा घर, इबादत खाना। अगला 79 मजहर, म हटा दीजिए तो पूरा जहर। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, इलाही, इलाही संवत। कैलेंडर चालू किया, जबकि मुसलमानों में हिजरी से संवत होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अकबर की युद्ध नीति देखा जाए, आपको पढ़ाए थे 1519, एक रकम बोला जाता है 1560, 1561, 1562, 1562। यहां बोलिए ग्वालियर, ग्वालियर अभियान किया। ग्वालियर के बाद जौनपुर जीता, सरकी शासकों से जीत गया जौनपुर। 61 चुनार और मालवा, चुनार और मालवा। 65 में आमेर, 62 में आमेर। चलिए यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है 62 से। आई तो छोटा मोटा अभियान था, 62 से इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आमेर अभियान किया और यहां से राजा भारमल को हरा दिया, राजा भारमल को हरा दिया। किसे हरा दिया, राजा भारमल। यह राजपूत शासक थे और कछवाहा वंश के थे। कौन से राजपूत, कछवाहा, कछवाहा, कछवाहा राजपूत थे। राजपूतों की कई कैटेगरी होती है, समझ में कि नहीं आ गया। तो राजपूत में कौन राजपूत है, कछवाहा राजपूत, कछवाहा राजपूत थे। देखिए इनकी बेटा का नाम था भगवान दास, भगवान दास, क्या नाम था, भगवान दास। अब भगवान दास के बेटा मान सिंह, मान सिंह, भगवान दास के बेटा मान सिंह। और राजा भारमल की बेटी हरखूबाई, क्या नाम था, हरखाबाई। उन्हीं का नाम जोधाबाई, जोधाबाई, जोधाबाई से विवाह हुआ। कब हुआ, 62 में, 62 में। तो जोधाबाई से विवाह हुआ 62 में। और राजा भारमल ने अपने पोता, ये तो विवाह हो गया अकबर से, और पोता को कहां भेजा, अकबर की सेना में। अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया, मान सिंह। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध किसके मदद से जीता, मान सिंह। बकलो या पीडीएफ में कौन चीज देख रही है, घरे देखना उसको। खाली यहाँ ध्यान से देखो, पहले जब समझाए तब सुनिए उसको, उसके बाद पीडीएफ देखते रहिएगा। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं क्या, महामन का कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन महामनगा तो दमदार थी एकदम, फ्यूचर में हो जाएगी नहीं, आगे बढ़े। तुम्हारा कोई दिक्कत, पागल खाना हॉस्टल में एक पोस्ट होता है वार्डन का, वो देखभाल करता है। अगर पागल खाना में वार्डन का एक को सीट निकले ना, तो हम सरकार से विशेष निवेदन करेंगे कि ये वार्डन के लिए सबसे परफेक्ट है ये लड़का, रांची के लिए नाम है अय्यराम गुप्त। ये सिधुआ गया इधर आगरा। हाँ देखो, उससे पहले तुम्हारा वैकेंसी क्लियर रखा था कि एगो रांची एगो आगरा। हाँ फॉर्म भर देना लोग जी आगे बढ़े। तो आमेर अभियान कब किया, आमेर अभियान 1540 में, 1540 में हुमायूं अपदस्थ हुआ था और छोटे छोटे जगहों पे अपना
मतलब जीवन यापन कर रहा था। उसको लग रहा था कि कभी ना कभी हमें मौका मिलेगा कि शेरशाह सूरी को हरा देंगे। बट 1542 में फाइनली उसको लग गया मतलब कि भाई हम नहीं जा पाएंगे, मतलब तो फिर यहाँ से निकल गया। पढ़ा दिए तो फिर दोबारा पूछता है कि भारत कब छोड़ा था हुमायूं। उत्तल रहता है सब ऑनलाइन वाला। आइए गलत सलत क्वेश्चन पूछोगे कहियो भड़क जाएगा मोबाइल। देखते हैं आगे। अब इसके बाद देखते हैं कौन 1564। 1564 यहां पर इसने गोंडवाना अभियान किया। कौन सा अभियान? गोंडवाना अभियान। गोंडवाना कहां पे है? मध्य प्रदेश। गोंडवाना मध्य प्रदेश में है। गोंडवाना अभियान किया और यहां इसने हरा दिया किसे? संग्राम सिंह की विधवा दुर्गावती। संग्राम सिंह राजा कौन थे? संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह की विधवा पत्नी का नाम क्या था? दुर्गावती। दुर्गावती क्या नाम था? दुर्गावती। और कहीं लगेगा जी। संग्राम सिंह की पत्नी दुर्गावती को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। हाँ? दुर्गावती। अच्छा ये वर्ती लिखा गया जी एक से। आई वती हीरा नहीं ना रहेगा। ले दोनों एक के में हो गया है। अरे ये यहां मारना था तो उधर चल गया था। दुर्गावती किसके द्वारा हराया था? आसफ खान। किसे भेजा था सेनापति के रूप में? आसफ खान। आसफ खान को भेजा। किसे भेजा? आसफ खान को भेजा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सर्वाधिक विरोध करने वाली महिला दुर्गावती थी। कौन थी? दुर्गावती। अकबर का ना जो था ना दूरदर्शी टाइप का था। देखिए राजनीति अपने जगह पे, साम्राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य हो जाता है, लेकिन अगर अकलेल बकलेल को राजा रहते सन तो अपने लड़ने चल जाता सब। इतिहास क्या बोलता? इतना बड़का राजा होकर महिला से लड़ रहे हैं। तो अकबर के अंदर ना डिप्लोमेसी थी। डिप्लोमेसी मतलब राजनीति समझते हैं ना, कूटनीति, कब क्या करना है वो बहुत अच्छा से वो हैंडल करता। आसफ खान को भेजा। कहा इतिहास गरीबों करेगा तो आसफ खान को नगरी आएगा। और उसने सख्त आदेश दे के रखा था कि देख कोई नौटंकी नहीं होना चाहिए वहां। ही ना कि जिस तरह से ये शेरशाह सूरी ने अभियान किया था। कौन अभियान? मालवा अभियान। मालवा अभियान क्या था कि रायसेन अभियान। रायसेन अभियान कलंक पोत दिया ना। कहा ये सब चीज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नौटंकी किया तो आसफ खान अगला नंबर तुम्हारा है। तो संग्राम सिंह की विधवा दुर्गावती को किसने पराजित किया? आसफ खान। 2 साल का अंतर है बड़े युद्ध में। बड़ा यहाँ हुआ एक तो 64 में हुआ। अब इसके बाद 1500 की जगह 1900 लिख देते हैं। 67 1567 मेवाड़ अभियान होता है। अब याद रखिए 2 चरणों में होता है मेवाड़ अभियान। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। 2 बार अभियान होता है। एक बार अभियान जब करता है अकबर तो इस समय यहाँ के राजा रहते हैं उदय सिंह। राजा उदय सिंह। राजा का नाम उदय सिंह। अब यह युद्ध किसी निर्णय पे पहुंचता ही नहीं है क्योंकि अकबर को संदेशा आता है कि दिल्ली में विद्रोह होने वाला है। तो उसको पता चलता है कि मेरे दादा ने भी यही गलती किया था। फरगाना के शासक थे, गए थे समरकंद जीतने तो फरगाना हार गए। तो कहा कि अरे बाप हो बाप, हम राजस्थान में आके मार कर रहे हैं। कहाँ मार कर रहे हैं? राजस्थान। यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है, जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बीच युद्ध में ही पूरी सेना लेके अकबर चला गया क्योंकि उसे दिल्ली स्थिर रखना था। इस मामले में वो आदमी ठीक था। मतलब ये नहीं कि बाबर की तरह गलती किया, गया समरकंद जीतने काबुल गमा के चला है। सब चीज चलते गया कि नहीं यहाँ पे। तो अकबर को पता चला कि अगर हम यहाँ लड़ेंगे तो यहाँ राजपूतों से बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है, युद्ध लंबा चलेगा, इस बीच दिल्ली या आगरा में विद्रोह हो सकता है। तो वापस चल गया। ये कहाँ पे? दिल्ली। वापस चला गया। कहाँ चला गया? दिल्ली। तो क्या ये युद्ध किसी निर्णय पे पहुंचा? कोई निर्णय पे नहीं पहुंचा। दिल्ली से आके चित्तौड़ में लड़ाई लड़ रहा था, अब वापस कहाँ चला गया? दिल्ली। का आगे फिर लड़ेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि जिंदगी इतने दिन की है यहाँ पर। समझा गया? फिर आया 1500, इसी को उल्टा कर दीजिए 76। 1576 बस इसी को क्या करना है? उल्टा करना है। देखिए 76। अरे तुम लोग एक करो मत उलट देना जी।
बहुत सावधानी से बताना पड़ता है इन सबको, नहीं तो कहीं कुछ कुछ उलाट देगी सब। कह सर बोले थे हम लोग को यहाँ पे पलाट दो इसको, जा युद्ध का माहौल ही चेंज कर देगी। आप लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब यहां अकबर आया युद्ध करने आ गया कौन? अकबर। अब इस फिर अकबर ने कहा आया? मेवाड़। कहा आया? मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। उस समय यहाँ के राजा थे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। इस समय युद्ध किससे हो गया? महाराणा प्रताप से। किसके लिए? चित्तौड़ के लिए। तो महाराणा प्रताप से क्या हो गया? युद्ध हो गया। अब इस युद्ध में बड़ा दिलचस्प चीज हुआ। यह युद्ध होता है हल्दी घाटी नामक जगह पे। कहाँ होता है? हल्दी घाटी। पहाड़ का रंग हल्का पीला था, इसलिए नाम हो गया हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। युद्ध हुआ 1576। ये पहली लड़ाई का ही दूसरा चरण था। पहली लड़ाई का दूसरा चरण, हल्दी घाटी का युद्ध। अब इस हल्दी घाटी के युद्ध में एक और किसकी सेना? अकबर की। एक और अकबर की, और एक और महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था हकीम खान। हकीम खान, हकीम खान। और दूसरी ओर किसकी सेना थी? दूसरी ओर अकबर की सेना। अकबर की सेना। अब अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह। मान सिंह। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह। अब सोचिए, एक और राजा हिंदू, सेनापति मुस्लिम। यहाँ राजा मुस्लिम, सेनापति हिंदू। उस समय का ये युद्ध बहुत भीषण हुआ। और इस युद्ध में ना अकबर की सेना, ये महाराणा प्रताप की सेना भारी पड़ रही थी और हकीम खान भारी पड़ रहा था। और अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे ना, ये कमजोर पड़ रहे थे। और ऐसा लगने लगा कि अगर ऐसा ही रहा तो अकबर की सेना हार जाएगी। तो अकबर को कूटनीति बहुत अच्छे से पता था। उसने वही हाथी पे अकबर चलता था। राजा युद्ध में हाथी पे चलते थे। तो वो हाथी पे ऊपर ना बढ़िया सा सिंहासन बना होता था, इन सबका चारों ओर से रहता था कि भाला वाला ना आए। तो वैसे ही वो हाथी बैकअप में पीछे रखा था, 10-20 किलोमीटर पीछे, किसी को पता ना चले। और अपनी विशेष सेना की टुकड़ी जो उसके बॉडीगार्ड रहते थे, जैसे मोदी जी चलते हैं तो कैसे ब्लैक कमांडो, एनएसजी, एसपीजी आती रहती है। अब युद्ध के मैदान में अकबर की अंगरक्षक आ गए सब। हल्ला हो गया, अरे भैया ये अंगरक्षक तो अकबर के हैं सब। तो सबको हटाने लगे, हटिए हटिए, बादशाह आ रहे हैं। युद्ध के मैदान में बादशाह, हल्ला हो गया, राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं। और उसकी हाथी एकदम चल दी युद्ध के मैदान में, एकदम खतरनाक। और उसके ऊपर अकबर था ही नहीं, अकबर किसी और को बैठाया था। और सेनापति तो पूरा मुंह ढक के न रहता था, पता कैसे रहता है? आक्रमण। अब उसकी पूरी सेना देखी कि अरे बाप रे बाप, अकबर आ गया है। युद्ध का माहौल पलट दिया। अकबर की सेना भारी पड़ गई। मैगी नहीं आ गया, मनोबल बढ़ गया। बहुत बड़ा चीज होता है ना मनोबल। यहाँ पर समझ आएगी नहीं आ गया। यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि आप ही लोग अनशन कर रहे हैं कहीं बैठ के 10 दिन से, सरकार सुनिए नहीं रही है, गांधी मैदान में बैठल है यहाँ पे, तो आप मनोबल एकदम गिरेगा, उधर हम पहुंच जाते हैं कि कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे क्या होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अकबर ने इसमें अफवाह फैला दिया कि युद्ध के मैदान में कौन आ गया? अकबर। और ये युद्ध कौन जीत गया? अकबर। लेकिन ये युद्ध किसी निर्णय पे पहुंचा ही नहीं। महाराणा प्रताप क्या किए, जब युद्ध में देखे कि इनके बहुत सारे सैनिक और क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो इन्होंने कहा कि जब युद्ध में पहला जब लड़ाई लड़ा गया था मेवाड़ का, तो अकबर जो था उदय सिंह से लड़ते लड़ते अकबर वापस कहाँ चला गया? अकबर वापस कहाँ चला गया? दिल्ली। तो युद्ध में जब अकबर दिल्ली जा सकता है तो हम भी मेवाड़ जा सकते हैं। हम भी कहाँ जा सकते हैं? मेवाड़ जा सकते हैं। तो इन्होंने अपना, इनके घोड़ा का नाम चेतक, घोड़ा का नाम चेतक, चेतक को घुमाए और उसके बाद दूसरी पहाड़ी से जंप करके दूसरी जगह चले। लेकिन वो लगभग 22-23 फीट का नाला था, वहां पर पहाड़ था, यहाँ से वहां तक जाना बड़ी मुश्किल था। वहां से उस पर जाना, समझ रहे हैं, 22 फीट यहाँ से वहां तक है। इतना बड़ा पहाड़ फानेगा कोई कैसे यहाँ पर? तो चेतक का ना एक पैर टूट चुका था।
तो तीने पैर पे लड़ रहा था वहां पे, मतलब युद्ध में ना कट गया था, परवा टूट गया था उसके पूरा। अब उसके बाद तीने पैर पे लेके आए चेतक, कूद गया महाराणा प्रताप को उस पर वहां पर। तो वहां पे इसीलिए चेतक की कहानी बहुत है। फिर उधर जाके चेतक को ज्यादा चोट लग गया, जख्मी हो गया, तो चेतक की मृत्यु हो गई थी आगे जाके। जैसे बुके फेराल कैसे वफादार था, तो हर राजा का अपना घोड़ा बहुत वफादार रहता। वहां पे युद्ध के मैदान में ना उसी के लिए रहते थे सब घोड़ा। वहां पे घोड़ा बहुत महंगे मिलते हैं सब, हाई वाला नहीं जो एक में घुसता है सब, ये सब वो कैटेगरी का नहीं है सब, ये सब इन सब के बस का है सब। खाली ये तो गधा का था, नहीं सब मॉडिफाइड वर्जन है सब। वो सब जो एकदम मेन लाइन के घोड़े आते हैं, आप घोड़ा खरीदने जाइएगा ना तो उसका आधार कार्ड रहता है। आधार कार्ड इन द सेंस उसका पता रहेगा कि इसका बाप कौन था, माँ कौन थी, दादा दादी सब पता रहता है। हाँ, और उसको बोलिएगा ना, जाइएगा राजस्थान में खरीदने और कहेगा कि चेतक लाइन के घोड़ा चाहिए, तो चेतक के बाल बच्चे सबका रजिस्टर रहता है। पहले राजा ऐसे थोड़े ना अकलेल बकलेल घोड़ा रखते थे सब वहां पर, एकदम बेहतरीन वहां पे। और उनका अगर चेतक लाइन का घोड़ा लीजिएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ऐसे अबलक उबलक ले लीजिएगा नॉर्मल, तो आपको मान के चलिए 50,000 से 1 लाख के बीच में छोटका बचवा चालू हो जाते हैं सब, छोटका 1-2 लाख में। और वो लाएंगे जाएंगे ना चेतक की नस्ल का 25-30 लाख, उसके अलावे उसका मालिक जितना बोल दे। बट एक होता है ना, अब जैसे आपको अपने आंख बेचना ही नहीं है तो बोल दीजिए 20 करोड़। एक वो अलग होता है कि बेचना ही नहीं है तो बोल दो यहाँ पे, कहीं कोनो बोल दिया हाँ ले आओ, डील कैंसिल, नहीं समझे। लेकिन बहुत महंगा आते हैं सब घोड़ा सब वहां पर, और वो घोड़ा बारात में नहीं लगते हैं सब। अरे दूल्हा को सीढ़ी लगा के चढ़ाना पड़ेगा ऊपर, इतने हाइट पे होते हैं सब घोड़ा यहाँ पे। और वो उसके सामने हारमोनियम बजाएंगे नहीं, दुकान से कूद काद का तोड़ देता है सब यहाँ पे, बहुत खतरनाक होता है सब घोड़ा सब। अब मेला वाला में कभी ले जाते हैं सब, बड़ा होता है सब। तो हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीत गया, मतलब कोई नहीं जीता, जीतने के कगार पे पहुंच गया अकबर, महाराणा प्रताप निकल दिए। तो महाराणा प्रताप को कहा गया कि इतिहास आपको क्या कहेगा, आप युद्ध छोड़ के गए थे। कहे कि हम छोड़ के गए, जो अकबर किया था तो 1567 में जब पहली बार आया था और इनके पिताजी से लड़ा था, तो बताइए तो उस समय क्या कहेगा कोई, युद्ध हमको हार जाए, हम हार के भागे तब ना, बीच में से हम जा रहे हैं, इसका मतलब कौन सी। तो जो अकबर किया वही राणा प्रताप। अकबर मेवाड़ की 2 लड़ाई में कोई निर्णय नहीं निकला, इसके बाद जहांगीर आएगा मेवाड़ जीत जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। अकबर ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी मेवाड़ के लिए, मेवाड़ नहीं जीत पाया, और अकबर जहांगीर आएगा मेवाड़ जीत जाएगा, और वहां के राजा अधीनता स्वीकार कर लेंगे। और जब अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो उनके ऊपर बहुत आरोप लगेगा, इसलिए वो साम्राज्य त्याग के साधु बन के चल जाएंगे। आगे जब जहांगीर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे आपको। यहां तक समझ में आ गया 1576 में। तो अभी तक तो ये ही लड़ाई तो अभी यही चल रही है मेनली, ये तो हम इसी का स्टेप था तो हम एक की जगह बता दिए। तो बताइए मेवाड़ पर कितनी बार लड़ाई, 1567 और 1576। पहली बार में उदय सिंह, दूसरी बार में महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान, अकबर का सेनापति, अकबर का याद रहेगा 1562 आमेर, 1564 गोंडवाना, 1567 चित्तौड़, 1576 चित्तौड़ हल्दी घाटी, ये दोनों एक ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे राजधानी ने चित्तौड़ थी जी। अब हम लोग मेनली पढ़ते हैं इसी के आगे सर। अब इसके बाद 1572 में, अरे भैया छूट गया, 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान किया। क्या किया, गुजरात अभियान किया। गुजरात अभियान का मुख्य उद्देश्य अकबर का था कि समुद्र तक एक्सेस प्राप्त करना, वो ट्रेड रूट पर कब्जा करना चाहता था, समुद्र जीतना चाहता था। और गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर को पहली बार समुद्र देखा और कहा कि कौन राजा इतना बड़का पोखरा खुदवाया है रे। कहा कि ना साहब मालिक, पोखरा ना है, डूब जाइएगा। क्या है ये, समुंदर है, डूब जाइएगा, मत जाइए, यहाँ पे समुंदर है। यहाँ पे समुंदर अचानक गहरा नहीं होता है, समुंदर में एकदम दूर तक चल जाएंगे तो धीरे धीरे गहरा होता है, नदी की तरह नहीं। नदी कौन सी, इतना से उतने दूर में उसको गहरा ऊंचा सब हो जाना है, नहीं समझे। समुंदर में तो बहुत होता है, समुंदर में, किसमें, समुंदर में ना किनारे में पत्थर जहां रहते हैं वहां कोई नहीं नहाने जाता है,
जहां बालू रहेगा ना वहीं लोग नहाने जाएंगे। और समुद्र का बालू जो होता है वो घर जोड़ने के काम में नहीं आ सकता है, क्योंकि समुद्र में लहरें इतनी रहती हैं, दिन भर में 2000 लहर आएगी, हर मिनट एक वैसे लहर जाएगी, एक आएगी, आएगी जाएगी, तो सब बालू को रगड़ रगड़ के गोल कर देती है, गोल कर देगी। अब मसाला बना के सीमेंट में साटिएगा ना तो सरसों ऐसा गोल कर देगी तो सटेगा, कोना कोनी ना रहना चाहिए, तो बिछल जाएगा, इसलिए उससे जोड़ाई नहीं हो सकती है। अब चिकना हो जाएगा, तो जब जोड़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें पर्यटन का काम तो हो सकता है। तो समुद्र के किनारे जहां बालू रहेगा वहीं लोग ज्यादा घूमने जाते हैं। कहीं कहीं को अधिकार आता है, सब बीच अगवा चल जाएगा, सब अब मारेगा लहर धाए तो फेंका जाएंगे, यहाँ पे बहुत तगड़ा रहता, अब फेंक ऐसे फेंक जाएंगे, अब गिर जाएंगे और समटने के टाइम पे लेके चल जाएगा, तले फिर दूसरा का लहर का गए कबाड़ कहाँ से लेके आए फेंको हो फेंक देगा आप। लेकिन कभी कभी आदमी कबाड़ वाला चीज रख लेता है, वापस नहीं आता है यहाँ पे, इसलिए मत जाइएगा आप लोग, बहुत तगड़ा है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? गुजरात अभियान कब किया? और यहां पर उसने क्या देखा? समुद्र दर्शन, समुद्र दर्शन, समुद्र दर्शन किया। और मेनली किस लिए गुजरात अभियान किया था? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए यहां पर गुजरात अभियान किया। अब ये गुजरात अभियान जब जीता ना तो गुजरात के शासकों ने अधीनता स्वीकार कर दिया, और अकबर को गुजरात से बहुत ज्यादा एक पहले से खुन्नस था। पता है क्यों? बैरम खान को मारा गया था गुजरात में, बैरम खान को मारा गया था गुजरात में, और वो भी किसके कारण? महामनघा। किसके कारण? हाँ, महामनघा को यहां से आया आक्रमण करने, अब महामनघा के कारण मारा गया था। तो अकबर ने अधीनता स्वीकार करा दिया और अकबर चला गया वापस दिल्ली। जब दिल्ली गया तो गुजरात के शासकों ने अधीनता मानने से इनकार कर दिया, कहा कि केम छो बकलोलिया, अच्छी बतियाती है, दुका बतियाते रहती है इसे। हाँ तुम ही को कह रहे हैं, और झूठ बोलने को खड़े मुंह पे झूठ बोली, हम कहाँ बतिया रहे थे? हाँ ओकरे से बतिया रही थी, कौन सी बतिया रही थी? आगे बढ़े, कुछ कुछ बतियाते रहती है यहाँ पे झूठ बोलने में ना अकबर से खतरनाक है से खड़े बोल दिया, हम कहाँ किए हैं? हमारा पहले से आदत है खड़े पलटने का, हम कहाँ बतियाते हैं? नहीं समझे? खड़े पलट, तो तुम लोग को भी कोई खड़े झूठ बोले तुम भी खड़े पलट जाना यहाँ, समझ में गया? शाम को कहाँ थे? अरे दिल्ली में थे। अब तुम्हें पटना में देखा, दिल्ली में थे हम। आगे बढ़ते हम लोग, का दुका बतियाएगी, अब कौन बहुत बड़ा सीरियस बात नहीं रहेगा, अलग टाइप का रहेगा, एकदम सीरियस। आज तो कोहरा पड़ रहा था, एकदम कोहरा, एकदम कोहरा था एकदम यहाँ पे, नहीं समझे? अरे ठंडी के दिन कोहरा ना पड़ेगा तो कौन चीज पड़ेगा? यहाँ लू चलेगा। लड़का सबको देखो आगे बैठे, जगह नहीं रख लेते, हमरा आया चालू हो गया पढ़ना। खैर देवता लोग की बात अलग होती है, आगे बढ़। पंद्रह सौ है, कौन कलयुग का देवता कह रहे हो? उन पर ज्यादा अत्याचार नहीं करो, वरना जिस दिन उन पर ज्यादा अत्याचार हुआ कल की अवतार हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आगे बढ़े, देखिए 1572 में ना क्या जी? उसको इससे क्या ही मतलब है? अब राजस्थान का जब आप स्पेशल हिस्ट्री पढ़िएगा ना तो उसमें पूरा डिटेल से देखिएगा, समझे? जब आप राजस्थान के एग्जाम दीजिएगा आरएएस, तो उसमें आप स्पेशल राजस्थान को पढ़िएगा। अब वहां ना आपको सारे राजाओं के गुरु कौन थे वो सब डिटेल से पढ़िएगा, ऐसे मेन हिस्ट्री के लिए उतना नहीं, ठीक है?
हटिए, वो एग्जाम के हिसाब से डिपेंड कर। जैसे आप कोई यूपी का एग्जाम पढ़िएगा ना, यूपी का एकदम डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे कोई राजस्थान का विद्यार्थी है तो राजस्थान को बिहार को कितना पड़ेगा, मगध, यही ना कि मैथिली मगही सब जानेगा नहीं। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं। 1576 में ना अकबर, हाँ 1573 अकबर दोबारा आया, कहां पर, गुजरात। ये बदल गया था, कहा कि हम अधीनता नहीं मानेंगे। अकबर को गुस्सा लगा, लेकिन उसने कहा कि ना ना हम बेवकूफ ना हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। 72 में इन्होंने, जैसे अकबर वापस आया, इन लोगों ने बगावत कर दिया था। कहा कि ना ना अभी बगावत कर रहे हैं, मतलब अभी उनके पास पैसा है, हथियार है, फील्डिंग सजाए हैं सब। एक काम करते हैं, 6 महीना साल भर रुक जाते हैं, उनका पैसा, फील्डिंग, मनोबल, संगठन सब टूट जाएगा। और जैसे खबर लगा अकबर को कि ये अभी तैयार नहीं है, पूरी सेना रेडी रखा था अकबर, पूरी सेना। कहा कि हरियाणा के इधर साइड में हमला करना है, समझा। सेना तो रेडी थी और गुजरात की ओर बढ़ दिया। घोड़ा लेके 9 दिन में पहुंच गया, 9 दिन में घोड़ा लेके। उस समय घोड़ा लेके जाना होता था, 1 महीना सेना आराम आराम से आती थी, इसलिए कि सेना जानबूझ के रुकती थी। और जहां युद्ध करना था उससे पहले 1 हफ्ता पहले जाके आराम करती थी, युद्ध लड़ना है। वो 9 दिन में डायरेक्ट पहुंच गया गुजरात अभियान, हरा के चला। यहाँ पे दुनिया का सबसे द्रुतगामी अभियान था ये, दुनिया का। क्योंकि पैदल सैनिकों को न लड़ना था। आज के समय में कौन चीज एयरफोर्स जाके मार के चलाएगी, लेकिन उस समय समझ रहे हैं, पैदल सैनिकों को तो पैदल ही जाना था। क्यों के लिए घोड़ा था, पैदल सैनिकों को पैदल चल के जाना था। ऐसे घोड़ा वगैरह नहीं आता, घोड़सवारों के लिए क्या रहता था, घोड़ा। और पैदल सैनिक के लिए, राजा के लिए भी घोड़ा ही रहता था। राजा अपना घोड़ा से जाता था, युद्ध के टाइम पे हाथी पर रहता, हाथी उतना दूर हाथी ले जाएंगे, सोचिए हाथी उथी को सब उतना दूर ले जाना था। 9 दिन में गुजरात अभियान जीत के चला आया। और उसके बाद जब आया दोबारा गुजरात अभियान करके, कहा कि बताओ सब का सब दोहरा करेगा सब, तो ऐसे कैसे होगा हो, एक बार रफ करो, एक बार फेयर करो। हाँ ये कौन बात है, एक बार रफ, एक बार चित्तौड़ में भी ऐसे ही, एक बार रफ एक बार फेयर करो। हमारे पापा को भी एक बार पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय करना पड़ा, नहीं समझे, बाप दादा को इसको लड़ना पड़ा था ना। कहा कि कोई सब मन बड़ हो गया, एक बार रफ कर रहा है, एक बार फेयर कर रहा है, मारो अब दबा के एकदम। और उसके बाद से आया फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजा बनवाया, जैसे जैसे इंडिया गेट है ना वैसे बनवाया बुलंद दरवाजा। कौन दरवाजा, बुलंद दरवाजा बनवाया। कौन दरवाजा, बुलंद दरवाजा बनवाया। किसने, अकबर ने। किस चीज के विजय के उपलक्ष्य, गुजरात विजय अभियान में। तो द्वितीय गुजरात, द्वितीय गुजरात, समझ में गया। कितने दिन में, 9 दिन। आईसी के उपलक्ष्य में क्या बनवाया, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। दरवाजा कहां बनवाया, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। कौन, अकबर ने। और उसके बाद 1574 से 1576 तक इसने पूरे बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया, बिहार और बंगाल पर अधिकार किया। ये इसीलिए रुका हुआ था, समझ में आ गया। और इन सब को क्या लग रहा था कि अकबर को तो अभी बिहार और बंगाल अभियान करना है। तो 72 में जब यहां से अकबर गया ना, अरे 1572 में अकबर यहां से अभियान करके गया, अब उसका टारगेट था किधर, बिहार और बंगाल में। तो गुजरात वालों ने कहा कि जैसे वो बिहार बंगाल की ओर जाएगा हम लोग इधर विद्रोह कर देंगे। ये विद्रोह किया ना तो अकबर इधर का प्लान कैंसिल कर दिया, कहा कि रुक बती तो राम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पूरी युद्ध सेना तो पहले से तैयार रखा हुआ था, कहाँ के लिए, बिहार और यूपी के लिए। और यूपी बिहार की जनसंख्या भी तगड़ा है। और अकबर को मेन इधर से दिक्कत था, क्योंकि अफगान जो बचे हुए थे, जो हुमायूं को मारे थे, सब बिहारे के थे सब यहाँ पे। तो बड़ी सेना रखा था, और बड़ी सेना के चक्कर में भेज दिया यहाँ पे गुजरात अभियान। 9 दिन में सपेट के चल आया। और उसके बाद से फिर 1 साल कहीं आराम किया, 1574। अकबर को भी कम टेंशन दिया सब। जैसे गुजरात अभियान किया ना, हाँ, तो पटना में मुगलों पे आक्रमण हो गया, पटना का आदमी विद्रोह कर दिया मुगलों का, भाग यहाँ से, मुगल का किला तोड़ दिया सबका, भाग यहाँ से, पटना में आएगा यहाँ पे। अकबर का आई रे बाप हो बाप, कहियो तो शांति से रह दे रे भाई, ये तो मेरे दादा वाला कहानी दोहरा रहा है। हम बिहार जाएंगे, गुजरात जाए आप। तो उसने पहले कहा कि देखो पहले बिहार वालों से मत टकराओ, समझ में कि नहीं, ये बड़ी मारेगा सब,
पहले इधर गुजरात से हम लोग फाइनल होते हैं, गुजरात जीत उत के आया, फाइनल हो गया, फिर एक साल सुस्ताया, उसके बाद आया बिहार, बिहार बंगाल समेट के चल गया, झारखंड बिहार बंगाल सब क्या किया, समेट के चल गया। किसी को दिक्कत? राजनीति डिपेंड करती है पैसा पे, समझना, अर्थव्यवस्था पर, और जिसकी अर्थव्यवस्था गई वो गई है। सोचिए चाइना कितना दूर है, अब भारत का पड़ोसी देश मालदीव को हम खिलाफ कर दिया, किसके दम पे? पैसा। हम लोग पैसे में कम है। अब भारत की क्या बात कीजिएगा, 5 किलो अनाज के लिए लोग लाइन में लग जा रहे हैं। ये खुशी की बात नहीं है, ये दिखाता है कि हमारे देश में अभी कहाँ तक गई है। बहुत कम, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है भारत में। भारत में आज भी एक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है जो बारात में खाना इस तरह खाते हैं क्योंकि उसको पता है कि यही हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट है भोजन ही, क्योंकि इस टाइप का घर नहीं बनेगा, इस टाइप का घर पे नहीं बनेगा। आप सोचिए उस जनसंख्या को हम लोग को वहां ले जाना है कि अमेरिका तक को टक्कर दे सके, तो पहले भूख मिटाइए ना लोगों को। अभी भर पेट मन भर जो चीज उनको खाने पीने का है, पहनने ओढ़ने का शौक है, अभी आधा आदमी का नहीं खत्म, क्योंकि उतना लेवल का पैसा ही नहीं पहुंचा है वहां पे। 5 किलो अनाज के लिए लाइन लग जाएगा यहाँ पे। तो अकबर के पास अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा थी, पैसा की कोई कमी नहीं थी, और अकबर इस मामले में एकदम स्ट्रिक्ट रहता था। पैसा गया आपके हाथ से सब चल जाएगा, समझ गया। 74 से 76 के बीच में क्या जीत गया? तो इधर से जीत गया ये, इधर से जीत गया ये, गोंडवाना वगैरह तो पहले जीत गया था। अब अकबर का ध्यान आया दक्षिण भारत। कहां ध्यान आया? दक्षिण भारत। अकबर का ध्यान किधर गया? दक्षिण भारत। किसी को दिक्कत? एप्लीकेशन एरर क्यों जी? एप्लीकेशन क्यों एरर हो गया? चलिए, दक्षिण भारत अभियान जीतने के लिए अकबर ने कहा कि भैया हम बाबर वाली गलती नहीं करेंगे, खुद दक्षिण भारत नहीं जाएंगे, वरना बाबर खुद चल गए थे समरकंद, खुद चल गए थे काबुल, जाइए। ये क्या ना हम ना जीतो, हम भेजबो। किसको भेजा? अब्दुल रहीम को। किसे भेजा? अब्दुल और मुराद, अब्दुल रहीम और मुराद। अब्दुल रहीम किसे भेजा? अब्दुल रहीम को भेजा। अब्दुल रहीम को बैरम खान का बेटा कौन? अब्दुल रहीम। मरखा था, ये भी बाप का गुण था। तो अब्दुल रहीम को भेजा कहां? कहां भेजा? दक्षिण भारत। कोई दिक्कत? और दक्षिण भारत जब जीतने के क्रम में गया तो उसको दक्षिण भारत में देखो महिला मिली, चांद बीबी। समझ में आ गया? चांद बीबी, अहमदनगर की शासिका चांद बीबी। वो खाली मार करने के लिए रेडी हो गई, पूरा ईंटा पत्थर चलाने लगी। मार दे तो कपार फोड़ दे तो हम एकदम यहाँ पे भागने तो एकदम पूरा गरी आने लगी। ओके सर आपने लगी तो अकबर के बीमारी भोजी तो कीड़ा फोड़ तो तोरा अकबर के नहीं जान गल गल के मर तो हाँ एकदम। अब बेचारा अब्दुल रहीम परेशान हो गया, नहीं भाई साहब ये कौन सा सिखाए रही, तो लड़ना बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। समझ आया कि नहीं आ गया? महिला सब गुस्सी आ जाएगी सब, तब ये तब किसी को नहीं सुनेगी वहां। तो उत्तर भारत में भारत का अकबर का सर्वाधिक विरोध करने वाली महिला हाँ चांद। और दक्षिण भारत में अरे पकड़ लिया, उत्तर भारत में दुर्गावती और दक्षिण भारत में चांद। पकड़ लिया, खूब आराम से बोल रही थी उत्तर भारत में चांद बीबी। अभी फिर देखो ये भी पलटेगी, हम कहाँ बोले अभी पलटो बबनी नहीं पलटी बेचारी के तो टोक दिए। मैं तो ये भी पलटने वाली थी, हम कहाँ बोले थे, हम तो चांद बीबी बोले थे दक्षिण भारत। हम गलती सुन लिए, देखो ये पकड़ लिया सब। हाँ हम गलती सुन लिए थे, वेरी गुड। हम गलती सुन लिए थे, गजब लेकिन पलट जाती है। आगे बढ़े उत्तर भारत में। हाँ बताओ अपनी उत्तर भारत में बेचारी पलटिए नहीं पाई। हाँ
तो ये कह रहा है कि सर जब आपके सामने पलट जाती है तो हम लोग को कौन पूछेगी सर। तो पहले से माइंड मेकअप किए रहो, नहीं समझ में आया? जान गया। तो देखो कोई कोई पलट रहा है, तुम भी 3-4 बार पलट जाओ। भर पेट खाना खा के खाने में नहीं दी है। तब और तेज पलटेगी सब। चलिए अब ध्यान से देख, किसी चीज को सुधारने का कुछ तरीका होता है। जैसे मान के चलिए कोई छोटा बच्चा खूब मीठा खाने के लिए कह रहा है, एक थरिया खिया दो के, अब ना खाई तो यहाँ पे। तो पहले एक दिन तुम आराम से रोक के कहना आज पलट तुम जितना। चलिए अब देखें आगे, बताइए दक्षिण भारत में चांद बीबी। अहमदनगर की शासिका, अहमदनगर की शासिका चांद बीबी। किसी को दिक्कत? अहमदनगर की कौन थी? चांद। अब आगे अब दक्षिण भारत का मंडे को करेंगे ना। अभी तो कल फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे है। करेंट अफेयर कितने बजे से? 4 बजे से। करेंट अफेयर 4 बजे से। जो बचा हुआ करंट, हाँ मंडे को कुछ है क्या? मकर संक्रांति है, तो आप लोग को कोई जाना होना भी है। तो आप लोग एक आध कटोरा दही हुई लेते आइएगा। तो यहाँ ड्राम रखवा देंगे खाली, आप लोग इधर का ड्राम आप लोग भर दीजिएगा। और रे गधा गए एक आराम भैंसिए लेके चल आएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कल आप लोग का क्या है? करेंट अफेयर। सैटरडे कल कितने बजे से? 4 बजे। पिछला सैटरडे थोड़ा सा लेट हो गया था, समझ में आ गया? अब इस बार हम लोग 4 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग करेंट अफेयर। और संडे को क्या रहेगा? टेस्ट सीरीज। संडे को टेस्ट। कल 4 बजे से क्या होगा? करेंट। अब मंडे की सूचना ट्यूसडे को देंगे।